हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लांट किंगडम का दूसरा पार्ट, दैट इज ए ब्रायोफाइट्स। तो आज हम लोग ब्रायोफाइट्स को इसको कम्प्लीटली डिस्कस कर लेंगे, पूरा कवर कर लेंगे। तो आओ फिर स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो देखो, इसको अपन लोग टोटली हैंड रिटन नोट से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने ब्रायोफाइट्स पर। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर हम लोग दो चीज़ों को पढ़ेंगे। एक तो हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे मॉसेस को, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे डेट इज ए लिवर बर्ड्स। तो दो चीज़ों को हम लोगों को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, कोई भी चैप्टर्स को हम लोग डिस्कस करते हैं, उसमें हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि भाई वो रहते कहाँ हैं। तो भाई वो रहते हैं मोस्ट शेडेड एरियाज के अंदर, जैसे कि हिल्स, ठीक है। डैम्प प्लेसेस में, ह्यूमिड, जहाँ पे थोड़ी सी नमी रहेगी। सैडेड लोकेलिटीज, भाई थोड़ा सा इनको छांव वगैरह चाहिए तो ये वहाँ पर रहते हैं। इसके बाद हेल्प आता, क्या करते हैं ये, किस में हेल्प कर देते हैं। तो भाई ये हेल्प करते हैं हमारे प्लांट सक्सेशन। प्लांट सक्सेशन क्या होता है, जैसे कि सॉइल इरोजन, ये सभी चीज़ों को ये लोग बचाते हैं। कोई चीज़ जैसे कि अपन लोग पढ़ते हैं ना इकोलॉजी में, किसी चीज़ का कैसे हमारी मतलब प्लांट सक्सेशन होता है, तो वो सभी चीज़ें, ठीक है। तो उसमें ये हेल्प करते हैं। ये आते हैं, ऐसे में बोला जाता है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई कैन लिव इन सॉइल, तो इन्हें भाई सॉइल की ज़रूरत होती है, और सॉइल भी कैसा होना चाहिए, नमी वाला। तो समझ में आया यहाँ तक। चलो इसके बाद आगे चलते हैं। डिपेंडेंट ऑन वाटर, ठीक है। तो भाई वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किसकी ज़रूरत होती है, तो इन्हें वाटर की ज़रूरत होती है, वही इसको ट्रांसफ़र करवाते हैं। तो देखो, इनको अपन लोग अभी थोड़ा बाद में देखेंगे। इसके पहले हम लोग और भी देख लेते हैं कि ये कैसे डिफ़र करते हैं हमारे एल्गीज से। तो भाई ये होते हैं थैलस लाइक, ठीक है। थैलस लाइक अपन लोग जानते हैं। थैलस लाइक क्या होता है, उसके अंदर सीड मीड नहीं होता है, लेकिन इनके अंदर थोड़ा सा डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट, सीधे खड़े हुए होते हैं, जैसे अपन ने देखा ना ऐसे टाइप का। ये थोड़ा सा भाई इसमें स्टेम आना स्टार्ट हो रहा है अभी। अटैच टू सबस्ट्रेटम, ठीक है। अटैच रहते हैं सबस्ट्रेटम से। सबस्ट्रेटम क्या होता है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स होते हैं इसके अंदर, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, दैट इज ए सबस्ट्रेटम, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स और स्टेम भी इसमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। मेन यदि हम लोग प्लांट बॉडीज की बात करते हैं, डेट इज ए हैप्लॉइड, ठीक है। कैसी होगी, एक और हैप्लॉइड। अब देखो, इसमें गैमीटोफाइट्स भी देखने को मिलता है हमें, डेट इज ए प्रोड्यूस गैमीट्स, ठीक है। जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हमें गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। मल्टी सेलुलर और सेक्स ऑर्गन भी इसमें हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलो आगे। तो यहाँ तक समझ में आया। थोड़ा सा फास्ट हो रहा होगा, पर थोड़ा सा मेंटेन करो। मेल, हमें मेल सेक्स ऑर्गन्स देखने को मिलता है, जिसको हम लोग एंथ्रीडियम बोलते हैं, और फीमेल्स वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, डेट इज ए आर्चिगोनियम। तो देखो ये कैसे होते हैं, डेट इज ए बाईफ्लैजलेट, इन्हें हम लोग एंथीरोजॉइड्स बोल देते हैं इसलिए। फीमेल कैसा होता है, जो आर्चिगोनियम बोलते हैं हम लोग, डेट इज ए फ्लास्क शेप्ड होता है, प्रोड्यूस करता है सिर्फ सिंगल एग को, लेकिन ये एक से ज़्यादा एग को, सॉरी, उसे मेल पार्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके बाद देखो, जब हमारा एंथीरोजॉइड्स और आर्चिगोनियम आपस में मिलेंगे तो भाई ये बनाएंगे जाइगोट, और जाइगोट होता है हमारा 2n, ठीक है। और इसके अंदर आ जाती है हमारी स्पोरोफिटिक स्टेज, जो कि कैसी है, डेट इज ए मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो ये होती है हमारी मल्टी सेलुलर स्टेज। अब देखो लिटिल, भाई थोड़ा सा हमारा ये इकोनॉमी में हेल्प कर देते हैं। क्या हेल्प करते हैं, तो ये हमें थोड़ा सा फूड मूड प्रोवाइड कर देते हैं। स्फैग्नम, ठीक है, जो मॉस होता है, ये होता है प्रोवाइड पीट। अब भाई पीट क्या होता है, पीटता थोड़ी है ये किसी को, तो भाई ये एक फ्यूल की तरह भी वर्क कर रहा है, और पैकेजिंग मटेरियल की तरह भी कर रहा है वर्क। फोल्ड वाटर, देखो अब समझो, जैसे कि मान लो कि तुम रहते हो, तुम्हारा घर है पुणे में, और तुम कुछ प्लांट्स वगैरह मंगा रहे हो, वो प्लांट्स आ रहे हैं कई किलोमीटर दूर से, ठीक है। जैसे कि वो देहरादून से आ रहे हैं, तो भाई आने में ये आएंगे ट्रक में तो सूख जाएंगे। तो उसमें ये क्या करते हैं, हम लोग मॉस को लगा देते हैं, और ये क्या करता है, वाटर को होल्ड करके रखता है, जिसके वजह से क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बनी रहती है, और ये आराम से आ जाते हैं, और प्लांट खराब भी नहीं होता है। तो समझ में आया यहाँ तक। चलो आगे। इसके बाद, फर्स्ट टू कॉलोनाइज एलोंग विथ लाइकेंस, ठीक है। डिकम्पोज रॉक्स, फॉर्म डेंस मैन ऑन सॉइल, ठीक है। रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन, ठीक है। तो क्या क्या किस किस चीज़ों में भी हेल्प करते हैं ये लाइकेंस के साथ, तो भाई ये फॉर्म डेंस मैन ऑन सॉइल, ठीक है।
तो सॉइल पर ये देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से इम्पैक्ट फॉलिंग रेन, ठीक है। तो भाई रिड्यूस कर देते हैं इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन को, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल को भी प्रिवेंट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या कर पाएंगे, वाटर इम्पैक्ट, रिड्यूस इम्पैक्ट ऑन फॉलिंग रेन, ठीक है, रेन को कम कर देंगे। समझ में आया, रिड्यूस कर रहे हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग अपने लिवरवर्ट्स, ठीक है। तो भाई लिवरवर्ट्स को चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। ये क्या कर दिया मैंने भाई, चलो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, चलो यार, अरे यार, चलो ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग लिवर बर्ड्स। तो लिवर बर्ड्स क्या है, मोस्ट सैडी हैबिटाट्स में देखने को मिलते हैं, बैंक ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, नदी बह रही है, नदी के पास में ये देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, बैंक ऑफ स्ट्रीम उसके पास में। मार्सी ग्राउंड भैया, जहाँ पे मीथेनोजेंस हैं वहाँ मिल जाएंगे, मार्सी एरियाज में। डैम्प सॉइल में मिल जाते हैं, बार्क ऑफ ट्रीज, ट्री की जो छाल होती है उस पर मिल जाते हैं, डीप इन बुडीज, बुडीज के अंदर भी रहते हैं। थैलॉइड स्ट्रक्चर्स होता है किसमें, मर्चेंटिया। तो भाई मर्चेंटिया भी हम बता देंगे, ये हमारा यहाँ पे दिया है, देख लो मर्चेंटिया पहला ही दिया हुआ है, ठीक है, मर्चेंटिया का स्ट्रक्चर। चलो आ जाते हैं, ये हैं हमारे दोनों मर्चेंटिया, ये एक मर्चेंटिया है और ये एक मर्चेंटिया है। आर्चिगोनियोफोर एंथ्री, सॉरी यार, 1 मिनट यार, पानी पी लेता हूँ थोड़ा, उसके बाद देखते हैं थोड़ा सा। चलो, तो देखो यहाँ पर ये फीमेल पार्ट्स है, तो ये है हमारा भाई साहब फीमेल पार्ट्स, और ये हमारा मेल पार्ट्स है, ठीक है, और ये एक स्टॉक से अटैच है, ठीक है, और ये मल्टी सेलुलर राइजोइड स्ट्रक्चर्स हैं दोनों। समझ में आया, ये भाई गैमा कप है, तो इनको याद रख लेना। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, कहाँ तक हो गया था हमारा, यहाँ तक। भाई ये डॉर्सी वेंट्रल होते हैं, थोड़ा ऐसा फैला फैला सा दिखाई देता है, ठीक है, ऐसे ही बना रहे हैं इस तरीके से। अब देखो क्लोजली अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेट, ठीक है, सबस्ट्रेट से अटैच हैं, लीफी मेंबर्स होते हैं इसके अंदर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन 2 रूट्स, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स इसके अंदर देखने को हमें मिल जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें भैया इनमें देखने को मिलता है, कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन से 2 पार्ट्स में डिवाइडेज होगा, एवरी पार्ट्स क्रिएट ए न्यू इंडिविजुअल्स, और एवरी पार्ट्स क्या करेगा, न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करेगा। फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है भाई, गैमी बनाते हैं, गैमी कैसा है, ग्रीन मल्टी सेलुलर होता है, ऑन गैमा कप्स, कहाँ पे देखने को मिलता है, गैमा कप्स पे। याद रखना गैमी होते हैं हमारे एसेक्सुअल बर्ड्स, ठीक है, स्पोर्स नहीं, डेट इज एसेक्सुअल बर्ड्स, ठीक है, तो इसको याद रखना। जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, ठीक है, आगे चल के ये क्या करेंगे, न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। चलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं हम लोग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें एक तो होगा मेल पार्ट्स और एक होगा फीमेल पार्ट्स, दोनों आपस में मिलेंगे, सेम और डिफरेंट थैलाई का स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन करेंगे। अब भाई इसमें आ जाती है हमारी स्पोरोफाइट फेज, देखो स्पोरोफाइट डेट इज ए 2 एंड कंडीशन, इसमें होता है फूट, सीटा, कैप्सूल, ठीक है। स्पोर्स देखो ऐसा होता है, सबसे नीचे वाला स्ट्रक्चर्स हो जाता है डेट इज ए फूट, बीच वाला हो जाता है डेट इज ए सीटा, और लास्ट डेट इज ए कैप्सूल। तो कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स रहते हैं, स्पोर्स, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स को। फ्री लिविंग गैमीटोफाइट्स का इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, और यही साइकिल ऐसे चलती रहती है, ठीक है। तो भाई ये है इसकी कहानी। देखो मोसिस की बात करते हैं, गैमीटोफाइट प्रीडोमिनेंट स्टेज, 2 स्टेज होती हैं इसके अंदर, एक तो होता है प्रोटोनोमा स्टेज, और दूसरा डेवलप करके आगे चल के क्या होता है, ये बनाती है क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच फ्लामेंटस स्टेज, ठीक है, लीफी स्टेज बोल देते हैं जिसको हम लोग, ठीक है। तो पहले है प्रोटोनोमा स्टेज, आगे चल के बन रहा है इसमें लीफी स्टेज, जिसमें क्या होते हैं, वियर सेक्स ऑर्गन्स, जिसके अंदर सेक्स ऑर्गन देखने को मिल जाते हैं। डेवलप्स एस लिटरल बट, ठीक है, जो आगे चल के क्या होता है, लिटरल बट का फॉर्मेशन करता है, जो कि कैसा होता है, अपराइट स्लेंडर एक्सेस बियरिंग, स्पाइरली अरेंज होगा, राइजोइड्स का फॉर्मेशन होगा, और राइजोइड्स कैसे होते हैं, दैट इज ए मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है, क्या है, तो ये होते हैं हमारे मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन। चलो भाई रिप्रोडक्शन भी हम लोग इसके अंदर देख ही लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव होगा हमारे फ्रेगमेंटेशन से, फ्रेगमेंटेशन जानते हैं 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, डेट इज ए क्या हो जाएगा, डिफरेंट
इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करेगा। बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनोमा, ठीक है, बडिंग देखने को मिलता है हमारे सेकेंडरी प्रोटोनोमा जो कि लीफी स्टेज थी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा था एंथ्रीडिया बनते हैं, आर्चिगोनिया बनते हैं, एड ऑफ लीफी सूट्स में हमारा आर्चिगोनिया, ठीक है। चलो आगे, अब देखो मोर एलेबोरेट थोड़ा सा, देन लिवर बर्ड्स, ठीक है, स्पोरोफाइट्स होगा, आगे चल के भाई जाइगोट बनाएंगे। अब देखो भाई यहाँ से आता है जाइगोट में फूड सीटा कैप्सूल्स देखेंगे, मियोसिस होगा, स्पोर्स बनेंगे और स्पोर डिस्पर्स कर जाएंगे, ठीक है। तो ये इसकी भाई कहानी होती है, मतलब यार एक तरीके से जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे ये वापस से फिर से जा रहा है, ये एक इसकी लाइफ साइकिल है, ठीक है, या फिर सेक्सुअल साइकिल, कुछ भी बोल दो। एग्जाम्पल आ जाता है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेगनम, ठीक है। तो हमारा ये हो जाता है यहाँ पे पूरा खत्म, ठीक है। यहाँ पे हमारा ब्रायोफाइट होता है कंप्लीट। बहुत कम से कम टाइम्स के अंदर हमने ब्रायोफाइट्स को कंप्लीट करने की कोशिश की है। यदि आपको लेक्चर्स अच्छा लगे तो जल्दी से भाई इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो। और यदि आपको ये नोट्स चाहिए हैं तो आप मेरे टेलीग्राम में ऐड हो सकते हैं, टेलीग्राम, और साथ में आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, डेट इज शिवा096। और मिलते हैं आपको ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर्स के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।